जिंदगी की हर एक कोशिश कामयाब हो जाएगी यदि आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की चाहत आ जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 10 अगस्त, दिन है आज सोमवार। तो आइए सबसे पहले बक्सर ज़िले की सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ज़िले में कोरोना की संख्या कुल बढ़कर पहुँच गई है 1738। ज़िले के अमला टोली निवासी एक व्यक्ति की एनएमसीएच में इलाज के दौरान मौत, कोरोना से मौत होने की आशंका। वीर कुंवर सिंह सेतु से 15 वर्षीय युवक ने गंगा में लगाई छलांग। नया भोजपुर में 38 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। भूमि विवाद में ब्रह्मपुर के धरहरान में एक किसान की हत्या। तेल टैंकर में छिपा कर ला रहे शराब को इटाढ़ी में किया गया जब्त। खेल मैदान में दौड़ने गए युवक पर नवानगर में चाकू से हमला, गंभीर स्थिति में किया गया रेफर। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। और सबसे पहले हम आपको ज़िले का कोरोना अपडेट देना चाहेंगे। आपको ये पता है कि कल रविवार को 124 लोगों की रिपोर्ट आई थी और ये लगातार रिपोर्ट्स बहुत तेज़ संख्या से आगे बढ़ रहा। इसका मुख्य कारण हमारे ज़िले में कोरोना की टेस्टिंग बड़ी पैमाने पर किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर होने वाले टेस्टिंग के कारण बड़े पैमाने पर रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो अभी हमारे ज़िले में कुल मिलाकर 1738 कोरोना के पेशेंट्स हो चुके हैं। इनमें 954 लोगों ने रिकवरी कर लिया है। अब हमारे यहाँ ज़िले में 784 एक्टिव केसेस चल रहे हैं। ज़िले में कोरोना से 2 मृत्यु हुई है और एक और मृत्यु की संख्या बढ़ने की आशंका है। इस बीच हम आपको बता दें कि हमारे ज़िले के अमला टोली मेन रोड में रहने वाले एक व्यक्ति पिछले कुछ दिनों पहले 28 जुलाई को इनके कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इनको इलाज के लिए एनएमसीएच में एडमिट कराया गया था। एडमिट होने के दौरान और इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो चुकी है। चूँकि वो कोरोना पॉजिटिव आए थे, इसलिए एहतियात के तौर पर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की जिस प्रकार से दाह संस्कार की जाती है, सारे प्रोसीजर्स वो अपनाए गए, सेफ्टी मेजर्स को लिया गया और उनका दाह संस्कार किया गया। अभी हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना शेष है, लेकिन चूँकि वो 28 जुलाई को ही पॉजिटिव आए थे और उनकी मृत्यु हुई है एनएमसीएच में। तो आगे देखते हैं प्रशासन की क्या रिपोर्ट आती है। अगर कोरोना से मृत्यु होती है तो ये हमारे ज़िले की तीसरी मृत्यु होगी। निश्चित तौर पर अगर कोरोना से एक और डेथ होता है तो हमारे ज़िले के लिए ये अच्छी बात नहीं कही जाएगी। हमारे ज़िले में कोरोना का संक्रमण काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे बिहार में हमारे बक्सर ज़िले का संक्रमण पटना के मुकाबले बढ़ रहा है। हमारा ज़िला शुरुआत में बहुत ही नीचे था कोरोना पॉजिटिव के मामले में, लेकिन अभी हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। जिस प्रकार से शुरुआत में भारत पूरे विश्व में नीचे था, लेकिन आज तीसरे नंबर पर है, वही हालत हमारे अपने बक्सर ज़िले की है। देश भी कोरोना पॉजिटिव के मामले में बहुत आगे बढ़ रहा है और हमारा ज़िला भी कोरोना पॉजिटिव के मामले में बहुत ही आगे बढ़ रहा है। इसमें हम सभी की सावधानी ही अब हमारे ज़िले को सुरक्षित कर सकती है। लगातार बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जा रही है, डोर टू डोर टेस्टिंग की जा रही है, शिविर लगाकर भी टेस्टिंग की जा रही है। बहुत से लोग स्वेच्छा से अपनी जांच भी करा रहे हैं और बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर हम जांच कराएंगे तो अगर हम में कोई सिम्टम नहीं होगा फिर भी कोरोना पॉजिटिव आ सकता है, ऐसी शंकाएँ भी है। तो अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप स्वस्थ हैं, तो फिर आपको कोरोना टेस्ट कराने की आवश्यकता ही क्या है। लेकिन यदि आपको डर है अपने शरीर के अंदर कोरोना के होने का, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप जांच कराते हैं तो ये अच्छा है। खबरों को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बक्सर ज़िले में वीर कुंवर सिंह सेतु से जो ब्रिज है उस पर से एक युवक ने छलांग लगाकर और शायद अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लिया है। हालांकि बरामद नहीं किया जा सका है युवक को, चूँकि गंगा की धार बहुत ही तेज़ है अभी बारिश के मौसम में। तो खोजबीन करने के बावजूद अभी तक लापता है वह युवक। ऐसा माना जा रहा है कि गंगा के तेज़ धार में के बहाव में वो कहीं और चला गया होगा। सूचना ये आ रही है कि उस युवक की उम्र 15 वर्ष थी। नाम उनका जयप्रकाश कुमार था। उनके पिताजी का नाम संतोष गुप्ता है। पता ये चला है कि उनके पिताजी मुनीब चौक के समीप लीटी का दुकान लगाकर और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। किसी बात पर पिताजी ने अपने पुत्र को डांट दिया था। अपने पिताजी के डांट से नाराज़ होकर उस युवक ने यह कदम उठा लिया। इस छोटी उम्र में पिताजी की बात इतनी बुरी लगी कि युवक ने गंगा से ही छलांग लगा दी और परिवार को उस हालत में छोड़ दिया जहां पर परिवार अब एक ऐसे पोजीशन पर खड़ा है कि अपना घर का एक चिराग
जो घर कर छोड़ कर जा रहा है उसकी मना स्थिति क्या होगी, पिता की मना स्थिति क्या होगी, ये समझने वाली बात है। एक बात जो मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है कि हमारा समाज जैसे जैसे हम आधुनिकता की दौड़ में शामिल हो रहे, जैसे जैसे हम विकास कर रहे हैं, माँ बाप के प्रति जो हमारा लगाव, जो प्रेम, जो स्नेह होना चाहिए, माँ बाप के प्रति जो हमारे कर्तव्य होने चाहिए, माँ बाप की बातों को सहने की जो सहनशीलता होनी चाहिए, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बाप की बात पर अगर नाराज़ होकर कोई बेटा खुदकुशी करने लगे तो यह निश्चित तौर पर हमारे समाज को उस ओर लेकर जाएगा जहाँ से हमारे समाज के नैतिकता का पतन हो जाएगा। निश्चित तौर पर यह घटना दुखद है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। पिता को पूरा अधिकार होता है कि अपने बेटे की ज़िंदगी को बनाने के लिए बेटे के हर एक कार्य में वो हस्तक्षेप करे, बेटे को समझाए, बेटे को डांटे और बेटे को पिता की डांट को सहने की आदत डालनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो माँ बाप इतनी मशक्क़त करके, इतनी मुसीबतों का सामना करके आपका पालन पोषण करते हैं, फिर आप माँ बाप की तौहीन करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ बाप फिर अपने बेटों को डांटना तक छोड़ देंगे और ये निश्चित तौर पर हमारे समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। नया भोजपुर में एक 38 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया ये जा रहा है कि उनका नाम बूढ़ा यादव था। नया भोजपुर ओपी के समीप ही एक मंदिर है, महादेव मंदिर, जहाँ पर वो व्यक्ति बैठे हुए थे। तब तक किसी ने आकर उन पर 2 गोलियाँ चलाई, जिनमें से एक गोली उनके सिर के पास लगी और वो वहीं पर लुढ़क कर गिर पड़े। चूँकि नया भोजपुर ओपी करीब में था तो पुलिस भी वहाँ पर पहुँची, लोग भी वहाँ पर पहुँचे। लोगों ने देखा कि व्यक्ति की सांसें चल रही है तो उनको डुमरांव अस्पताल में ले आया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए यहाँ से बक्सर रेफर किया गया। रास्ते में ही उस व्यक्ति ने, बूढ़ा यादव ने, अपने दम को तोड़ दिया। सौतेले भाई पर गोली चलाने की आशंका जारी है क्योंकि सौतेले भाई से अनबन थी। पिछले वर्ष सितंबर में भी दोनों में विवाद हुआ था, जिसमें बूढ़ा यादव ने गोली चलाई थी जो कि उनके भाई मुन्ना यादव के कंधे में लगी थी। हालांकि वो बहुत ही जल्द स्वस्थ होकर फिर घर लौट आए थे और उस समय बूढ़ा यादव को इस आरोप में, गोली चलाने के आरोप में जेल जानी पड़ी थी और अभी कुछ ही माह पूर्व वह जमानत पर वापस लौटे थे, जहां पर यह वारदात हो गई और उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आगे के जो खबर आएंगे वो हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुर के धरारा से एक दुखद खबर आ रही है कि भूमि विवाद में एक किसान की हत्या कर दी गई है। बताया ये जा रहा कि एक ही खेत पर 2 पक्षों का दावा था। दोनों लोग खेत जुताई को पहुंचे थे। एक पक्ष खेत जुताई करने को उतारू था, दूसरा पक्ष ऐसा करने को मना कर रहा था। विवाद धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ता गया। विवाद इतना बढ़ा कि गोली चल गई और गोली वहीं पर एक पक्ष के बड़क महतो को लग गई, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस को इस बात की खबर मिली। पुलिस ने छापेमारी करी, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है, लेकिन लोग इधर उधर फिर भाग चुके हैं और पुलिस इस मामले की और ज़्यादा जांच पड़ताल कर रही है और ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ेंगे। इटाढ़ी में बहुत ही बड़ी मात्रा में शराब को बरामद किया गया है। हमारे बिहार में शराब बंदी है और शराब लाना, बेचना, पीना ये कानूनन जुर्म है। इसके बावजूद आपको पता है कि शराब बिकती है, लोग पीते हैं, बेचने वाले सक्रिय हैं। पुलिस लगातार कोशिश करती है, उनको पकड़ती है, जेल भेजती है, फिर भी शराब चलते रहता है। अभी का ताज़ा मामला इटाढ़ी में पाया गया है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने नेतपुर लोहंदी मार्ग पर कार्रवाई की और वहां पर देखा गया कि एक टैंकर में, तेल के टैंकर में छुपाकर शराब लाया गया था और वहां पर उतारा जा रहा था। पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने 7000 से भी ज़्यादा बोतल शराब की बरामद की और ये शराब मध्य प्रदेश से लाया जा रहा था और जिस टैंकर में ये शराब लाया गया था उस पर नागालैंड का नंबर अंकित है। चालक समेत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और बताया ये जा रहा है कि चालक ही स्वयं टैंकर का मालिक है और एक बड़ी मात्रा में बहुत बड़ा खेप शराब इटाढ़ी में पहुंचने वाला था, नेतपुर के आसपास इलाके में वितरित किया जाने वाला था, जिसको पुलिस ने नाकामयाब कर दिया। पुलिस की सफलता पर बधाई और आगे भी ऐसे कार्रवाई की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। नवानगर से एक और युवक पर चाकू मारने का मामला प्रकाश में आया है कि बताया ये जा रहा है कि नवानगर में कृषि कार्यालय के समीप जो खेल मैदान है वहाँ पर बहुत सारे युवक सुबह सुबह दौड़ लगाने के लिए आते हैं। कल सुबह में 5 बजे एक व्यक्ति की हत्या की गई है। बताया ये जा रहा है कि श्रीकांत यादव, जिनकी उम्र करीब 20 वर्ष है, प्रत्येक दिन की भांति वो सुबह में गए हुए थे वहाँ पर दौड़ लगाने के लिए। एक अन्य युवक जो रास्ता रोककर पहले से खड़ा था, श्रीकांत यादव ने इसका विरोध किया। संभवतः दोनों में वाद विवाद हुआ होगा
और उस युवक ने श्रीकांत पर चाकू से हमला कर दिया और श्रीकांत के पेट में चाकू से प्रहार कर दिया, जिसके कारण श्रीकांत के शरीर से बहुत ही ज़्यादा खून बहने लगा। वो वहीं पर गिर पड़े। आनन फानन में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात में उनको गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। आगे की सूचना अभी प्राप्त नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर श्रीकांत यादव गंभीर रूप से घायल है। हमलावर कौन है, क्यों हत्या हुई, अभी इसका कारण ज्ञात नहीं है। कई प्रकार के ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं। वहाँ पर युवक और युवतियाँ दोनों दौड़ लगाने के लिए जाते हैं। मामला वास्तव में क्या है, हत्या का मुख्य कारण क्या है, इसकी जांच की जा रही है और पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है और हमलावर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आगे के जो अपडेट आएंगे हम आपको बताएंगे। ये हमारे बक्सर ज़िले का आज का अपडेट हुआ जो मैंने आप तक पहुंचाया। कोरोना का काल चल रहा है, 1738 मामले हो गए हैं और आज तो ये भी खबर मिली कि एक और व्यक्ति की NMCH में मृत्यु हो गई। तो निश्चित तौर पर ये दुखद है हमारे समाज के लिए, हमारे ज़िले के लिए और हम सभी के लिए लेशन है कि हम अपना ख्याल रखें, हम अपने सेहत का ख्याल रखें और औरों के भी सेहत का ख्याल रखें, सबको जागरूक करें। ज़्यादा किंतु परंतु ना करके अभी कोरोना का सामना करें, हम कोरोना से अपना बचाव करें। शेष आगे जब जीवन बरकरार रहेगी और हमारा जीवन नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम कर सकते हैं। वाद विवाद कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, राजनीतिक आरोप लगा सकते हैं, राजनीति भी कर सकते हैं। ये आने वाले समय में करना उचित होगा। अभी देश संकटकालीन परिस्थिति में, इनफैक्ट पूरा विश्व संकटकालीन स्थिति में है और हमारा बक्सर ज़िला संकट की स्थिति में है। अतः इस संकट की स्थिति में हम सभी एकजुट होकर इस लड़ाई में अपनी सहभागिता निभाएं, एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य अदा करें और अपने ज़िले को कोरोना मुक्त करें। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।